अमेरिकन बुली एक न्यू डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड को कुछ सालों पहले ही विकसित किया गया है। तो ये डॉग ब्रीड 13 जुलाई सन 2013 को AKC द्वारा रजिस्टर कर दी गई। तो कुछ लोग इस डॉग ब्रीड को पहचानने में, क्योंकि ये डॉग ब्रीड थोड़ी थोड़ी देखने में पिटबुल जैसी लगती है, तो कई लोग इस डॉग ब्रीड को पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अमेरिकन बुली है या फिर पिटबुल है। तो ये दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम पिटबुल की तरह ही लगती है, और लेकिन इनके नेचर में सबसे बड़ा फर्क होता है, इन दोनों का नेचर अलग होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमेरिकन बुली के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं विशांत और मैं हूँ एक पेट लवर और आप देख रहे हैं यूनिक पेट मास्टर। सो हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन बुली। तो अमेरिकन बुली मेनली अमेरिका की ब्रीड है, जो कि इसके नाम से भी पता लग रहा है। तो इस डॉग ब्रीड का इतिहास ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन आप पिटबुल डॉग को इनका पूर्वज भी मान सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में उनके जैसे सेम लगते हैं बिल्कुल। तो अमेरिकन बुली डॉग बनाने के लिए, इस डॉग ब्रीड को बनाने के लिए 5 अलग अलग डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया गया था, और इस डॉग ब्रीड को बनाने की प्रक्रिया 1980 के दशक में शुरू की गई थी। तो इस डॉग ब्रीड को बनाने में 5 अलग अलग डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जिनमें मेन इन डॉग ब्रीड को बनाने में जिस डॉग ब्रीड ने साथ दिया वो डॉग ब्रीड थी पिटबुल और बुल टेरियर। तो ये दोनों डॉग ब्रीड थी इस डॉग ब्रीड को बनाने में। इसकी वजह से ही ये डॉग ब्रीड इतनी सफलता से बन पाई है। अमेरिकन बुली डॉग बनाने में कई अलग अलग डॉग ब्रीड का इस्तेमाल करा गया था, उनने अपना योगदान बहुत अच्छी तरीके से दिया। तो जो इस डॉग ब्रीड को बनाना चाहता था वो एक ऐसी ब्रीड चाहता था जो कि बहुत ही बेहतरीन और शिकारी डॉग ब्रीड हो, जिसको देखने से भी लोग कांपे। 2004 में इस डॉग ब्रीड को पहली बार मान्यता प्रदान हुई, वो भी अमेरिकन क्लब कैनाल की तरफ से। इसके 4 साल बाद 2008 में इस डॉग ब्रीड को दोबारा मान्यता प्रदान हुई, वो थी यूरोपीय कैनल क्लब, यूरोपीय बुली कैनल क्लब के द्वारा। 2018 में फिर दोबारा इस डॉग ब्रीड को मान्यता प्रदान हुई, वो हुई 2018 में इस डॉग ब्रीड को दोबारा मान्यता दी गई यूनाइटेड कैनल क्लब के द्वारा। तो यही स्थिति बुल्ली की। अब बात करते हैं आगे इसके स्वभाव के बारे में कि इसका नेचर कैसा होता है। सो अमेरिकन बुली का नेचर कैसा होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस डॉग ब्रीड के बारे में, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा डेंजर लगती है। किसी भी डॉग ब्रीड का हमें नेचर पता होना चाहिए, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हम उस डॉग ब्रीड को अपने घर में रख सकते हैं या हम उस डॉग ब्रीड को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो हमें हर डॉग ब्रीड का नेचर जरूर पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए भी और वैसे भी। अगर आप एक अमेरिकन बुली लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको उसकी परवरिश और टेक केयर करने में कोई परेशानी ना हो। अमेरिकन बुली बहुत ही समझदार डॉग ब्रीड होती है, जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में होती है। तो ये डॉग ब्रीड स्पोर्टी डॉग ब्रीड होती है। तो इस डॉग ब्रीड को खेलना और कूदना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये चाहते हैं कि हमें हर रोज़ एक प्लेफुल एक्टिविटी करवाई जाए, जिससे ये स्वस्थ रहते हैं और ये हर चीज़ करने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। अमेरिकन बुली एक एक्टिव नस्ल भी है। तो ये डॉग ब्रीड हमेशा अपने ओनर और फैमिली से प्यार पाने के चक्कर में उनके आसपास ही रहती है। तो ये डॉग ब्रीड चाहती है कि हमें बहुत ज़्यादा अपने ओनर से और फैमिली से प्यार मिले, और ये आपके ऊपर कूदने की भी कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ खेलना चाहते हैं या आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये डॉग ब्रीड अनजान लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो अगर आप इस डॉग ब्रीड को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं तो ये सब चीज़ें भी इसकी कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन ये अपनी फैमिली को कभी भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, हम पिटबुल को एक बार कह सकते हैं कि वो अपनी फैमिली को भी नुकसान दे सकती है, लेकिन बहुत ही कम पिटबुल ऐसे होते हैं जो कि अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी अमेरिकन बुली को आप अपने घर में रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अमेरिकन बुली को अच्छा डॉग बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी केयर अच्छे से की जाए। तो इस डॉग की केयर करने के लिए आपको इसको रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे ये आपके घर में और फैमिली में अच्छी तरीके से रह पाएंगे। ये आपकी हर बात को मानेंगे अगर आप इन्हें रेगुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है इनकी सबके साथ सोशलाइजेशन करवाए, ताकि ये आपके साथ अच्छे से फैमिलियर तरीके से आपके साथ ही रह सके, और आप इनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे ये उतने ज़्यादा फ्रेंडली बने रहेंगे आपकी फैमिली के साथ और आपके साथ। तो अमेरिकन बुली एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देने से ये अपना वेट बहुत ही ज़्यादा गेन कर सकते हैं, जिससे इनके हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट इनकी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा पड़ सकता है अगर आप इन्हें ऐसे कुछ भी खाने को दे देंगे। और ये डॉग ब्रीड आपको खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकती है, जैसे पूरा दिन भी परेशान कर सकती है, लेकिन आपको इनको टाइम टेबल के हिसाब से ही फूड देना है, ताकि ये अपना वेट ज़्यादा ना गेन कर पाए। तो अनजान लोगों को, स्ट्रेंजर्स को देख के और दूसरे किसी भी जानवर को देख के या डॉग को देख के बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको इसको कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और दूसरी बात है इसको कंट्रोल करने के लिए आपको चेन नहीं, वो चेस्ट बेल्ट चाहिए होती है, जिसे हम पेटी बोल देते हैं हिंदी में, वो आपको कंट्रोल करने के लिए इसको चाहिए होगी।
तो इनको अच्छा, और ताकि ये बाहर से अच्छे और बढ़िया मस्कुलर टाइप में दिखे, इनके कोट जो है वो भी अच्छा रहे, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप तो इनके जो बाल होते हैं इनके वो छोटे छोटे होते हैं, आपको उन्हें प्रॉपर बात देनी होगी, इससे उनके जो जितने भी छोटे छोटे बाल है वो सारे झड़ जाएंगे नीचे। और आप इनकी साफ़ सफाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बिना साफ़ सफाई के इनकी स्किन की एलर्जीज भी हो जाती है, क्योंकि इनका हेयर का जो कोट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो अब बात कर लेते हैं अमेरिकन बुली डॉग के फूड के बारे में, तो हमें इसे क्या फूड देना चाहिए और क्या फूड नहीं देना चाहिए। अमेरिकन बुली भी 3-4 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, क्लासिक, पॉकेट और एक्सल। तो इन डॉग ब्रीड को इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही खाना दिया जाता है, मतलब इनके साइज़ के हिसाब से ही खाना दिया जाता है। तो मार्केट में हर साइज़ के डॉग का फूड अवेलेबल होता है, तो आप मार्केट से बाय करके और इनको वो फूड दे सकते हैं। आप घर की भी डाइट दे सकते हैं, लेकिन घर की डाइट में फिर वही है कि ये ज़्यादा मोटे ना हों। अगर आप घर की डाइट दे रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं तो आप इन्हें घर की डाइट दें, वरना घर की डाइट मत देना बिल्कुल भी। मैं इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि आप लोग इन्हें घर की डाइट दें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मोटे हो गए तो इनको हिप डिस्प्लेसिया जैसी बीमारी हो सकती है। अगर आप इन्हें घर की डाइट भी देते हैं तो ये बार बार खाना मांगते हैं, और बार बार अगर आप इन्हें घर की डाइट पर रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अपना फैट गेन कर लेंगे, जो कि इनके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल ही बेकार होता है। लेकिन ऐसा मत करना कि आप इनको ढंग से खाना दे ही नहीं रहे हैं। आपको आपको कुछ टाइम लग सकता है इनका फूड की मात्रा पता करने में कि ये कितना फूड खाता है, तो थोड़ा वही नेगोशिएट करना पड़ेगा आप लोगों को। यार आप लोग इस अमेरिकन बुली के उम्र के हिसाब से और इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब को देखकर ही फूड मार्केट से बाय करना, और अच्छे ब्रांड का फूड लेना, जिससे डॉग को कभी आगे चल के कोई बीमारी ना हो। तो ये सब थी इसके फूड के बारे में जानकारी। अब आगे बात कर लेते हैं इसके हेल्थ इशू के बारे में। तो अमेरिकन बुली भी एक हेल्थी डॉग ब्रीड है, लेकिन इसमें भी कुछ अदर डॉग ब्रीड की तरह कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जो कि इनको इनके पूर्वज से मिली हुई हैं। तो यार हम उस बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट जो हेल्थ इशू आता है वो है हिप डिस्प्लेसिया। हिप डिस्प्लेसिया में अक्सर इनके पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, ये लंगड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, लंगड़ा होकर चलने लग जाते हैं। और ये होता है इस वजह से कि हम इन्हें न्यूट्रिएंट वाला फूड नहीं देते हैं, तो इनकी जो हिप्स हैं, हिप्स की तरफ की जो बोन होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और ये अपने टांगों पर ढंग से खड़ा नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से इस बीमारी को हिप डिस्प्लेसिया बोल सकते हैं। फिर जो हेल्थ इशू आता है वो है अमेरिकन बुली में, वो है मोतियाबंदी। तो मोतियाबंदी में भी अक्सर डॉग धुंधलेपन का शिकार हो जाते हैं, तो इसकी सर्जरी करवानी पड़ती है जब जाके कहीं ये ठीक होता है। धुंधलापन, अंधापन, ये सब हो जाती है डॉग में, ये भी फूड की वजह से होती है। तो आप समझ रहे हैं फूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉग के लिए, एक न्यूट्रिएंट फूड देना जिसमें प्रोटीन पूरा हो, न्यूट्रिएंट्स हर चीज़ मतलब पूरी हो, उसमें विटामिन से लेके मिनरल जैसे हमें ज़रूरत होती है हर चीज़ की, वैसे डॉग को भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपको ये सारी चीज़ कंट्रोल करके उन डॉग्स को अपने को देनी पड़ेगी, जिससे वो बीमार ज़्यादा ना हो। तीसरी जो बीमारी आती है वो इनकी स्किन से रिलेटेड। तो इनकी स्किन से रिलेटेड इनमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, अब नाम नहीं बता पाता मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि हो जाती है इनको स्किन से रिलेटेड बीमारी, क्योंकि इनका कोर्स छोटा होता है और इनको स्किन में एलर्जी हो जाती है, बाल उठने शुरू हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप इनको अच्छे से शैम्पू वगैरह करें और ठीक इनकी प्रॉपर ग्रूमिंग करें आराम से इनको। तो अब बात कर लेते हैं अमेरिकन बुली के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अमेरिकन बुली एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है, जो कि वेट में भी बहुत है। अमेरिकन बुली डॉग साइज़ में छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे स्टैंडर्ड, क्लासिक और एक्सल, ये सब इनके साइज़ होते हैं। इस हिसाब से इनकी रियलिटी में हाइट पता लगती है कि क्या हाइट है। मैं सबकी तो नहीं बता पाऊँगा, याद भी नहीं होती है हाइट, क्योंकि किसी की ज़्यादा भी चली जाती है, किसी की कम भी चली जाती है। लेकिन जो इनका फेस होता है वो बहुत मोटा होता है और थोड़ा पंच टाइप में भी होता है। इनके कान छोटे छोटे आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इनके पैरों में भी इनके मांस होता है, ऊपर बहुत ज़्यादा मस्कुलर डॉग ब्रीड है नहीं, तो इसमें मांस बहुत। तो यही सब थी इस डॉग ब्रीड के बारे में सारी जानकारी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को यार प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डॉग ब्रीड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।